प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी मन की इच्छा को पूरा करेगा। आप जानते हैं हम सब के मनों में बहुत सी इच्छाएं होती हैं, बहुत सी योजनाएं होती हैं, बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। कई योजनाएं, कई मन की इच्छाएं अपने लिए होती हैं, कई बार अपने परिवार के लिए होती हैं। लेकिन हम सब के अंदर इच्छाएं होती हैं और होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। योजनाएं होती हैं और बनानी चाहिए भविष्य के लिए योजनाएं। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी उन मन की इच्छाओं को, उन योजनाओं को सफल करेगा, पूरा करेगा। कोई भी योजना जो आपने बनाई है और यदि वो आपके लिए सही है, जो आपका पिता बेहतर तरीके से जानता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। कई बार मनुष्य गलत योजनाएं भी बनाता है और मेरी लाइफ में ये कई बार हुआ। जब हम किसी चीज को देखकर या फिर अपने मनुष्य बुद्धि से कुछ योजनाएं बना लेते हैं, लेकिन कई बार वो योजनाएं सफल नहीं होती। तो ऐसे समय में हमें अपने पिता पर भरोसा रखना है कि मेरा पिता जो कुछ मेरे जीवन में कर रहा है वो बेहतर कर रहा है। कई बार कुछ योजनाएं असफल हो जाती हैं, जिनके कारण लोग निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो वो आपकी योजनाओं को सफल करेगा, आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा, यदि वो आपके लिए सही है। तो आपको भरोसा रखना है प्रभु पर कि आपका पिता, जैसे बच्चे योजनाएं बनाते हैं, जब वो अपने माता पिता से शेयर करते हैं हमारा ये प्लान है, तो हम देखते हैं क्या ये इनके लिए सही है या फिर इनके लिए ये गलत है। यदि वो सही है तो हम उसे पूरा करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं। और यदि गलत है तो हम उन्हें गाइड करते हैं, नहीं ये नहीं करना है, ये गलत है, ऐसा करके तुम परीक्षा में पढ़ सकते हो, ऐसा करके तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा, तुम कुछ गलत गड़बड़ तुम्हारे जीवन में हो सकता है। हम गाइड करते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर है जो हमारे पिता हैं, वो समय समय पर हमें गाइड करते हैं। तो इसलिए दोनों के लिए आपको प्रभु पर निर्भर होना है कि यदि मेरी इच्छा पूरी हुई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुई तो भी मुझे निराश और डिप्रेस नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि प्रभु ने जो कुछ आपके जीवन में किया है या फिर कर रहा है वो आपके बेहतरी के लिए है, वो आपके बेस्ट के लिए है। बाइबल कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर आपकी मन की इच्छाओं को, आपकी योजनाओं को पूरा करेगा। लेकिन यहीं दूसरी ओर परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि परमेश्वर के पास भी योजनाएं हैं आपके लिए और मेरे लिए। तो दो प्रकार की योजनाएं हैं, एक मनुष्य की योजना है, एक परमेश्वर की योजना है। और जब यीशु मसीह के जीवन में यह समय आया तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी योजना पूरी हो, तेरे मन की इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। और मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं अपने जीवन के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने परिवार के लिए, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी योजनाओं को, आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। लिखा है भजन संहिता की किताब उसका 20 अध्याय 4 पद में कि वह तेरे मन की इच्छा को पूरा करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तेरी मन की जो इच्छा है उसे परमेश्वर पूरा करे, और तेरी जो योजनाएं हैं, जो प्लान तूने बनाए हैं, उन्हें परमेश्वर सफल करे। और निश्चय वो करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपकी योजनाओं को पूरा न करे। यस, वो आपके लिए हर एक योजना को पूरा करेगा, आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। यदि आप उसे पिता की तरह मानते हैं और उस पर पिता की तरह भरोसा करते हैं तो यकीन मानिए आपकी योजनाएं पूरी होंगी, आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी। चाहे उनमें डिले हो, लेकिन वो पूरी अवश्य होंगी। हम नहमी के जीवन में देखते हैं, नहमी ने जब सुना कि यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है तो उसके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं उस दीवार को बनाऊंगा। उसने प्लान किया और जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने उसकी मन की इच्छा को
उसकी योजना को सफल कर दिया। परमेश्वर ने उसे सफल कर दिया। मात्र 52 दिन में वो दीवार बन गई। विरोधियों के बावजूद, रुकावटों और बाधाओं के बावजूद वो दीवार बन गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरी मन की इच्छाओं को, तेरी योजनाओं को सफल करूंगा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आज आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति है और आपके मन में कुछ योजनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, तो यकीन मानिए परमेश्वर उन योजनाओं को, उन इच्छाओं को आपके लिए पूरा करेगा। बशर्ते आपको भरोसा रखना है अपने पिता पर कि यदि कोई योजना नहीं भी पूरी हुई तो भी आपको उस पर भरोसा रखना है। क्यों? क्योंकि जो कुछ वो आपके जीवन में कर रहा है, यदि आप विश्वासी हैं, तो जो कुछ वो आपके जीवन में कर रहा है उसमें आपकी भलाई छिपी हुई है, उसमें आपकी भलाई है। कई बार हम योजना बनाते हैं, वो पूरी नहीं होती। जैसे हमारे जवान भाई बहन अक्सर ऐसे कुछ योजनाएं बनाते हैं, अपनी पढ़ाई की योजना, अपने जॉब की योजना, अपने बिजनेस की योजना बनाते हैं, अपने लाइफ पार्टनर की योजना बनाते हैं, अपने मन में कुछ इच्छाओं को रखते हैं, लेकिन कई बार वो पूरी नहीं होती। कई बार जिस लाइफ पार्टनर को वो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिलता। कई बार जिस जॉब को वो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिलता। कई बार जो बिजनेस वो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिलता। लेकिन यदि वो विश्वासी हैं, यदि वो प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु को अपने पिता की तरह मानते हैं, तो यकीन मानिए जो कुछ हुआ है उसमें आपकी भलाई है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपकी जो योजना थी, आपकी जो मन की इच्छा थी, उससे बेस्ट आपको मिलने जा रहा है, उससे बेस्ट आपको मिलेगा। यीशु मसीह के मन की इच्छा थी कि प्रभु ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, इस मृत्यु को, ये जो क्रूसिफिकेशन है, उसकी मनुष्य होने के नाते उसकी मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई, लेकिन उसने कहा मेरी नहीं प्रभु, तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। और प्रभु की क्या योजना थी कि ये क्रूस पर चढ़ाया जाए, ये अपने आप को बलिदान करे और उसके बाद मैं इसे शिरोमणि ठहराऊं। क्या हुआ? परमेश्वर ने यीशु को शिरोमणि ठहराया, सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर। तो यही है, जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, अपने पिता की तरह उसे समझते हैं, तो चाहे आपकी योजना पूरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और कभी यदि रुकावट आ गई, बाधा आ गई, वो पूरी नहीं हुई, तो इसमें बुराई नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं कहूंगा कि पहले से ज्यादा अच्छी बात है ये, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर कुछ बेस्ट करने जा रहा है, कुछ बेहतर परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, जो आपकी हानि की नहीं परंतु आपके लाभ की है। सो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे कि आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी मन की इच्छाओं को, आपकी योजनाओं को सफल करेगा। आपके बच्चों की, आपके परिवार के मन की इच्छाएं, उनकी योजनाएं सफल होंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। इसके बाद हम छोटी सी गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा नाम है तनुषा, मैं हल्दिया से बोल रही हूँ। 10 दिन पहले मेरे हस्बैंड को बहुत, मेरा पहला गवाही ये है, 10 दिन पहले मेरे हस्बैंड को बहुत तबीयत खराब हो गया था। उनको फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था, 102 तक पहुंच गया था। मैंने बहुत टेंशन में थी, बहुत घबराई थी कि क्या हो गया मेरे पति को। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, फिर पीके मसीह को फ़ोन किए और उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए वॉइस रिकॉर्ड द्वारा प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना की और मेरे हस्बैंड 1 सप्ताह बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी हमारे पिता, हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने रात भर प्रभु हम में से हर एक जन को संभाला और ये नया दिन प्रभु, ये नई सुबह परमेश्वर प्रभु तूने हम में से हर एक जन के जीवन में जोड़ा है। प्रभु धन्यवाद, आज हम सब मिलकर मेरे पिता आपको धन्यवाद करते पिता, आपके प्रेम के लिए, आपके स्नेह के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता तू हम
हमेशा हमारे करीब रहता है प्रभु, हमारे सिर को सहलाता प्रभु, हम सबसे प्रेम करता परमेश्वर, हमारे दुखों को आनंद में बदलता, हम सबको अपने आनंद से भरता पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सच में प्रभु तेरी महिमा करते, प्रशंसा करते। हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े पिता, तेरा कार्य बढ़े प्रभु, तेरे एट्रीब्यूट्स परमेश्वर प्रभु जी तेरे लोगों के अंदर जब इंसर्ट तूने किए हैं प्रभु, तो उसके अनुसार परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर प्रभु तेरा कार्य हो मेरे पिता। धन्यवाद पिता, सच में तेरा राज्य आए प्रभु, हर एक के जीवन में तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे पिता, उसी प्रकार हमारे जीवनों में पिता आपकी इच्छा पूरी हो। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रार्थना में शामिल हैं, इस सुबह के समय आप उन्हें नामो नाम आशीष दे। आज जो कोई भी प्रभु अपने घर से बाहर जाते प्रभु किसी भी काम के लिए प्रभु आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी सुरक्षा को चाहते हैं, स्वर्गदूतों की सुरक्षा को चाहते परमेश्वर। तेरा वचन कहते हैं मैं आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहूंगा प्रभु। आप इन बहनों की, इन भाइयों की, बच्चों की, हर एक की सुरक्षा करे परमेश्वर। हर एक एक्सीडेंट, हर एक खौफ खतरे, हर एक गलत दृष्टि, हर एक गलत लोगों से परमेश्वर आप आपके लोगों को बचाएं परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन में परमेश्वर प्रभु आप पिता हर एक को पिता बुद्धि से भरे प्रभु, ताकि जो काम आज के दिन में किए जाएं वो बुद्धि जो तूने दी है उस बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए वो सारे काम यीशु के नाम में सफल हो, सही डायरेक्शन में किए जाएं, सही तरीके से किए जाएं, क्योंकि प्रभु तो अपने लोगों के लिए खरी बुद्धि रखता है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय प्रार्थना में शामिल हैं पिता, यदि वो किसी भी बात को लेकर परेशान, निराश या फिर दुखी या फिर बीमार या फिर कैसी भी परिस्थिति में है प्रभु, इस समय प्रभु आपकी ताजगी प्रभु इस नई सुबह में नई ताजगी परमेश्वर आपके लोगों के अंदर आए। आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपकी ज्ञान, बुद्धि और समझ को पिता मैं छोटे से लेकर बड़े तक के लिए मांगती हूँ पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, विशेष का धन्यवादी है पिता आपके वचन के लिए, आपके पावरफुल वचन के लिए, सामर्थ्य वचन के लिए। उस वचन का हम आदर करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस बात को बताया प्रभु कि आप आपके लोगों की योजनाओं को पूरी करते हैं, आप उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, आप उनके लाइफ में उनकी सारी युक्तियों को सफल करते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, सच में मेरे प्रभु आज बहुत से नए दिन में प्रभु बहुत सी युक्तियां बनाने प्रभु तेरे लोग जा रहे हैं प्रभु, बहुत कुछ वो आज के दिन में करने जा रहे हैं प्रभु। आज आपके लोगों की युक्तियों को सफल करे प्रभु जी। आज इनके मन की इच्छा, जो इनके मन की डिजायर है, हार्ट डिजायर्स है परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में प्रभु पूरी होने पाए पिता, क्योंकि तू अपने लोगों के लिए प्रभु जी उनकी इच्छाओं को पूरी करता और उनकी सारी युक्तियों को सफल करता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, उनके लिए इस वचन को हम कोड करते हैं, इस वचन की ब्लेसिंग को उनके जीवन में मांगते हैं प्रभु यीशु। इस जन्मदिन में इनकी सारी इच्छाओं को आप पूरा करें, इनकी युक्तियों को सफल करें, इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, इनके हर एक कामों में प्रभु आप सफलता दें परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु इस वचन को सुना है प्रभु, आज इस वचन को वो थामने पाए, इस वचन को वो ग्रहण करने पाए, इंटरनली प्रभु से ग्रहण करने पाए, ताकि वो उनके पर्सनल लाइफ में, उनकी फैमिली लाइफ में, इनके बच्चों की लाइफ में ये वचन प्रभु जी कार्य करे और फ्रूटफुल हो पिता। ये वचन टेस्टमनी बने प्रभु, ये वचन गवाहियां आपके लोगों के जीवन की बने कि प्रभु तूने योजनाओं को सफल किया, तूने सारी युक्तियों को सफल किया। हाँ प्रभु, इस बात की टेस्टमनी प्रभु आपके लोगों की लाइफ से आए पिता। जितने परिवार कर्जे में है प्रभु, खुदा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज वो सारे कर्जे इनके जीवनों से जाएं, वो सारे कर्जे इनके परिवार, इनके बच्चों के लाइफ से जाएं। आपके लोग हाथ फैलाने वाले नहीं, हाथ बढ़ाकर देने वाले हो सके, इस प्रकार आप आपके लोगों को प्रॉस्पर करें प्रभु। यदि कोई भी डोर आपके लोगों के लिए क्लोज है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो डोर ओपन हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख है, अपनी प्रार्थना विनतियों को लेकर, अपने लाइफ के स्ट्रगल को लेकर, अपने पर्सनली प्रभु जो वो फेस कर रहे प्रभु, वो जो किसी से नहीं कह सकते प्रभु, जब इंटरनली वो हर्ट है, वो सारी परिस्थितियां प्रभु जब तेरे लोगों ने आपके आगे रखी है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में इसी वक्त वो सारी प्रॉब्लम निकल कर चली जाए प्रभु, सल्यूशन आपकी ओर से आए। और परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ पिता कि आपके लोग इस इंटरनल पेन से, ये जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, जो डर है प्रभु, या फिर किसी के द्वारा प्रभु ये हर्ट किए गए हैं, या फिर इनके रिलेशनशिप में परमेश्वर पिता कुछ ऐसा बैरियर या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है पिता जिसके कारण प्रभु ये इंटरनली हर्ट है प्रभु, मेंटली एंड फिजिकली परमेश्वर प्रभु ये हर्ट है। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी शांति आए प्रभु, तेरा आनंद आए प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों को नहीं छोड़ता पिता, आप उनके जीवन में कार्य करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो योजना जो आपके लोगों की लाभ की है, जो उनके
कुशल की है, वो योजना जो इनके फ्यूचर के लिए बेस्ट है, वो योजना जो इनके लाइफ के लिए बेस्ट है, प्रभु उस योजना को आप पूरा करें प्रभु। यदि कोई भी ऐसी योजना आपके लोग बना रहे जो उनके लाइफ में प्रभु टेम्पटेशन, परेशानी और परीक्षाओं को लेकर आ रही है, प्रभु यीशु के नाम में उसे कैंसिल करते हैं। आपके लोग टेम्पटेशन, परेशानियों में ना पड़े प्रभु, परीक्षाओं में ना पड़े प्रभु, वरन प्रभु तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो पिता। थैंक यू फादर। आज जितने लोग प्रभु जी हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे प्रभु, जब बीमार होने के कारण काफी लंबे समय से प्रभु जी वो जॉब नहीं कर पा रहे प्रभु, काफी लंबे समय से परमेश्वर प्रभु वो बहुत ज्यादा परेशानी और वीकनेस का सामना कर रहे, आज हर एक वीकनेस इसी वक्त यीशु के नाम में जाए, इसी वक्त सारी बीमारी जाए, इसी वक्त सारी तकलीफें शरीर को छोड़कर जाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। आई कमेंड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त सारे रोग दूर हो और शरीर चंगे हो, हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां चंगी हो, इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर काम करें यीशु के नाम में, हार्ट प्रॉपर फंक्शन करे, लंग्स प्रॉपर फंक्शन करे, इंटेस्टाइन, लिवर प्रॉपर फंक्शन करे, स्टमक प्रॉपर फंक्शन करे, किडनियां प्रॉपर फंक्शन करे, हर एक जो इंटरनल डिजाइन प्रभु तूने ऑर्गन्स को किया है खुदा वो प्रॉपर तेरे अनुसार कार्य करे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जो काफी लंबे समय से किडनी की प्रॉब्लम में चल रहे हैं प्रभु, खुदा उनके डायलिसिस में आ गए प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनकी किडनियों को खुदावन आप नेचुरली ठीक करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी जितने लोग कैंसर में प्रभु थेरेपीज, कीमोथेरेपीज प्रभु चल रही है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस पेनफुल स्टेज से प्रभु इसी वक्त प्रभु ये छुटकारा पाए और पूर्ण रीति से इनका शरीर प्रभु तुझ में रिकवर करे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके हाथ की हड्डियों में परमेश्वर पिता, जिनके जॉइंट्स में पेन है प्रभु जी, यीशु के नाम में इसी वक्त ये पेन जाए, यूरिक एसिड नष्ट हो, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नष्ट हो, हर एक सफ़ेद दाग जो शरीर में है यीशु के नाम में नष्ट हो, जिनके मुंह में छाले, गर्दन में प्रॉब्लम है यीशु के नाम में नष्ट हो, आंतों में इन्फेक्शन या फिर लिवर इन्फेक्शन या फिर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है नष्ट हो यीशु के नाम में, ब्लड इन्फेक्शन नष्ट हो, यूरिन इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जिन्हें हमेशा हेडेक रहता है यीशु के नाम में हेडेक जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जिनके प्रभु पलकों पर परमेश्वर पिता कोई सिस्ट जो बना हुआ यीशु के नाम में इसी वक्त वो सिस्ट नष्ट हो। धन्यवाद मेरे यीशु, आपका धन्यवाद। आप प्रभु ब्लेस करें प्रभु इसी वक्त प्रभु आपके लोगों की हेल्थ को ब्लेस करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। मेरे प्रभु जितनों ने प्रार्थना विनती आज की सुबह में की है प्रभु, हर एक को परमेश्वर न्यू थॉट्स, न्यू स्किल, न्यू बातों से भरे प्रभु, ताकि जो कार्य प्रभु आपके लोग करें प्रभु वो अद्भुत रीति से सफल हो पिता। थैंक यू फादर। जितने बच्चे स्टडी करें और वीक हैं पिता, आप उन्हें बुद्धि दें प्रभु ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस करें मेरे प्रभु। खुदावन जितनों का प्रभु आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम जिन बच्चों ने दिए हैं प्रभु, आने वाले समय में जब रिजल्ट आउट होते हैं प्रभु, तो आपके बच्चे प्रभु आपके नाम से आनंद मनाएं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जो गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट सर्विस के लिए परमेश्वर पिता जिन्होंने अप्लाई किया है खुदावन, आप ब्लेस करें परमेश्वर, रास्ते खोले प्रभु जी, योजनाओं को बनाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज की सुबह में प्रभु हर एक व्यक्ति जिन्होंने आपके राज्य को बढ़ाने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया प्रभु, ब्लेस करे प्रभु। जिन्होंने प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु सुसमाचार के लिए प्रभु सेवा के लिए अपने आप को दिया प्रभु, उनके लाइफ को ब्लेस करे, मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करे, जितने लोग आपके कार्य कर रहे हैं उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप, यूट्यूब कमेंट्स में आई है प्रभु, मैं धन्यवादित हूँ। एक एक भाई बहन तेरे लिए इंपॉर्टेंट है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हर एक के लाइफ से परमेश्वर तूने अपनी कामों को लेना है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक का लाइफ ब्लेस्ड हो पिता और वो आपकी महिमा को करने पाए और अपने जीवन की परेशानियों से वो आजाद होकर प्रभु तेरे नाम को महिमा दे सके। धन्यवाद यीशु। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।